हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें उसको रिवाइज कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। मे भी हो सकता है लास्ट हो जाए आज चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी displacement reaction, right? Displacement reaction is that reaction in which more reactive elements displaces to less reactive elements, displaces a less reactive elements from its compound, from its solution। उसी के सॉल्यूशन से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है उसी के सॉल्यूशन से मतलब डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करने का तरीका जो देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसी ऐसे ही अपने नोट्स भी बनाने हैं। दोज रिएक्शन इन विच द मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट राइट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive elements from its solution is called displacement reaction, राइट। अब समझ लेते हैं ये इसमें मोर रिएक्टिव क्या है। इसमें एक सीरीज मैंने पहले भी नोट की थी, तो इसको दोबारा से नोट कर देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, राइट। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तीन चीज़ें ये आपको एनसीईआरटी की बुक में देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि ये मिल जाए आपको, लेकिन ऊपर की दो हैं ये एनसीईआरटी की में नहीं मिलेंगी। अगर आप S-चांद में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो ये है क्या? ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव। और यहाँ क्या है? मोस्ट, ये ऊपर से नीचे की डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और नीचे क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, नीचे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। राइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मैंने कहा ना, दो रिएक्शन इन विच द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कोई एक, जैसे सपोज इसके एग्जांपल से समझते हैं। मैं जिंक को ले रहा हूँ और कॉपर का सॉल्यूशन लूँगा। जिंक, सॉलिड जिंक लिया मैंने, इसके एग्जांपल देखेंगे ना और इसे समझ भी लेंगे। मैंने लिया जिंक, सॉलिड जिंक लिया, राइट। और सॉल्यूशन लिया किसका? एक्वस सॉल्यूशन कॉपर का, CuSO4, राइट, कॉपर सल्फेट। नेम सबके आपको लर्न होने चाहिए। और कॉपर सल्फेट, ये तो जिंक है ही। अब क्या होगा? देखो, कॉपर जिंक से मोर रिएक्टिव है? नो, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, नीचे को डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से। तो कॉपर का सॉल्यूशन क्या है? ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू, राइट। तो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnSO4, जो कि कलरलेस होगा। ZnSO4, इसका जो ब्लू कलर है वो एक, मतलब हम क्या करते हैं इसमें, हम एक परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सॉरी, यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, और टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें जिंक स्ट्रिप डालेंगे, छोटे छोटे पीसेस डालेंगे। तो हम देखेंगे उसके बाद, अब हमने सबसे पहले कॉपर सल्फेट लिया था तो ये ब्लू कलर का था। जब हम इसमें जिंक स्ट्रिप डाल देंगे तो इससे रिएक्शन करने के बाद एक बना देगा ZnSO4 का सॉल्यूशन। जो चेंज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? ZnSO4 में, राइट। ये एक सॉल्यूशन में रहेगा, प्लस इसमें से कॉपर इसी में डिस्प्लेस रहेगा एज ए प्रिसिपिटेट। मैं इसको एस भी नोट कर सकता हूँ और ये एरो नीचे लगा सकता हूँ। एरो का मतलब क्या है? नीचे को प्रेसिपिटेट ही है,
राइट, यानी सॉलिड है, इसी में बचा रहेगा अलग, दोनों एक जगह डालने पर। ऐसा ही होता है, ये क्या है, कलरलेस। अब ऐसा ही अगर मैं दूसरी रिएक्शन लूँ तब करूँ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही एग्जाम्पल हैं ये, मतलब एक ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या जिंक लिया हमने, अब इस बार मैं आयरन भी तो ले सकता हूँ, आयरन भी तो कॉपर से क्या है, मैक्सिमम है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ से मैंने अब इस बार लिया आयरन, आयरन भी क्या है, सॉलिड स्ट्रिप में लिया मैंने, इसके स्ट्रिप लिए, ग्रेन्यूल्स लिए, और मैंने क्या डाला, किस में डाला इसको, CuSO4 के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया, डाला कुछ अमाउंट लेके ऐसे एक टेस्ट ट्यूब में। जैसे ही यहाँ से टेस्ट ट्यूब में मैं पीसेस डालूंगा किसके, आयरन के, तो ये क्या है, ब्लू कलर का, तो यहाँ इससे रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएगा, ये FeSO4। तो अब ये रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएगा, FeSO4, और वो भी सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन ये क्या होगा, Fes, देखो यहाँ से क्या है, जिंक सल्फेट, SO4 लगता है तो सल्फेट ही तो होता है, राइट, और ये क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, राइट, ये क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का, लाइट, हाँ लाइट ग्रीन कलर का होगा ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर क्या बचेगा, कॉपर, ब्राउनी, रेडिश ब्राउन, इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन ही तो होता है, राइट। तो इस टाइप से हमें क्या होगा, ये एक सेपरेट होगा, इसी टेस्ट ट्यूब में अलग बच जाएगा रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन। इस टाइप से रिएक्शन होती है, इसमें सारी रिएक्शंस ऐसे ही होने वाली हैं। बस ये है कि यहाँ पे ये ब्लू कलर का, अब हम कुछ और भी ले सकते थे, कुछ हो सकता है कि कलर लेस भी लिए जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से अब जो यहाँ पे बनता है, तो वहाँ पे हो सकता है वो कलर, कुछ कलर मिले, हो सकता है वो कलर लेस हो, क्योंकि यहाँ पे ZnSO4 कलर लेस होता है, राइट। तो यहाँ अब इसको दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल लूँ मैं यहाँ से, तो देखिए लेकिन हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूँ यहाँ से, थर्ड एग्जांपल, जिंक के साथ फिर से। अब जिंक के साथ, सॉरी, अब जिंक, इस कॉपर सल्फेट का ले लेता हूँ मैग्नीशियम के साथ, राइट। ये सॉलिड लिया मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ से CuSO4, और ये क्या है, मतलब CuSO4 तो ब्लू कलर का ही है, एक्वस सॉल्यूशन, और जब यहाँ से क्या बनाएगा, फिर से MgSO4 बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये भी कलरलेस होगा, प्लस साथ में क्या बनाएगा, Cu, रेडिश ब्राउन, वो निकालेगा, मतलब वो तो प्रेसिपिटेट के टाइप में निकल रहा है ना, उसी में एक टेस्ट ट्यूब में मैंने दिखाया था ना अभी। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूँ इसका, तो आयरन हो गया, लेड ले लेता हूँ, लेड की रिएक्शन किससे कराऊँ मैं, CuCl2 से। अब इनके नाम तो सबको पता, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम है तो, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोल सकता हूँ मैं इसे, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि जब +2 होती है तो इसके कॉपर की अगर +2 होगी ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे क्यूप्रिक बोला जाएगा, और अगर +1 होगी तो क्यूप्रस बोला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉपर की +2 है, तो इसलिए इसे क्यूप्रिक क्लोराइड बोल सकता हूँ मैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अभी इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर से PbCl2 बना देगा, राइट, और क्या निकलेगा, कॉपर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लें यहाँ से, जैसे मैंने लिया Cu, राइट, इस बार आपकी मैंने Cu ले लिया, देखो Cu ये है और Ag ये है, मैंने इस बार लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। जब मैं इससे रिएक्शन करूँगा, यहाँ से का सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा देखेंगे हम, तो यहाँ से Ag अलग, Ag डिस्प्लेस, और क्या बचेगा, CuNO3, क्या यही होगा, CuNO3, क्या इसके साथ ऐसे ही होगा, AgNO3। तो यहाँ से मैं अगर इसको ऐसे करूँ तो AgNO3 का होल ट्वाइस यहाँ से लगा सकता हूँ, राइट। तो ये सॉल्यूशन बना और ये इसमें डिस्प्लेस हो गया। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल है।
अभी और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ये पहले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं, अब करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, इसको इरेज कर दूं, यहाँ समझ में आ गया, लेकिन अभी थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। क्या, देखो कई बार ऐसा, इसको इरेज कर दूं यहाँ से अपोजिट आ जाता है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कॉपर दिया है, कॉपर की रिएक्शन कराने लगे वो किससे, आयरन सल्फेट से, ऐसा समझ लो, ऐसे लिया, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉलिड है। अच्छा, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देगा इसको? नहीं, क्योंकि ये जो है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है आयरन से, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। राइट, तो अब उसके बाद देखेंगे हम, ये हो गया। तो ऐसा हम आगे इसमें जो कलर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज़ जो दूसरे को डिस्प्लेस कर रही है, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे उसके दूसरे एलिमेंट्स को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए उसके कलर भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ओनली इसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। देखो कैसे, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर by exchanging their ions to form two new compounds, two new product। यानी दो रिएक्टेंट होंगे या दो कंपाउंड कह सकते हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में दो ही कंपाउंड भी बनाएंगे, लेकिन उसमें के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। लिखने का तरीका, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर by exchanging their ions to form two new compounds, TWO, two new compounds is called double displacement reaction। Like देखो, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट नहीं, हाँ सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे विच इज कलरलेस। फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरा एग्जांपल नोट कर रहे हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के। दूसरा लेंगे वेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो कलरलेस। ये भी कलरलेस और ये भी कलरलेस, ये भी सॉल्यूशन है, और दोनों को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, सम अमाउंट ऑफ Na2SO4 एंड वेरियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो जब हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, बस VaSO4 प्लस 2NaCl, और दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन ही हैं। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन ये नहीं है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट अभी मैं PPT बोल सकता हूँ, वैसे तो वेरियम सल्फेट नेम तो, लेकिन PPT का मतलब है प्रेसिपिटेट, एनी रिएक्शन इन विच produce insoluble solid that separates from its solution is called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता हो उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एनी रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस insoluble solid means precipitate that separates from its solution से सेपरेट हो। जैसे देखो अभी प्रेसिपिटेट का कैसे, अभी जो मैंने रिएक्शन बताई थी, जैसे अभी मैं इन दोनों में ले रहा हूँ ऐसे, इस टाइप से एक टेस्ट ट्यूब लूँगा, और टेस्ट ट्यूब में मैं पहले क्या डाल दूंगा, सोडियम सल्फेट के कुछ अमाउंट डालूंगा ml में, और कुछ बेरियम सल्फेट के, प्रैक्टिकल में ऐसा ही होता है, तो कुछ बेरियम सल्फेट के डालूंगा। अब दोनों जब डाल दूंगा तो फिर कुछ दिन बाद रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद में चेंज हो जाएंगे। तो एक तो लिक्विड के फॉर्म में इसमें ही रहेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन AQ बनेगा, वो सॉल्यूशन इसी में रहेगा। अब दूसरा क्या है, वेरियम सल्फेट, वो इसमें से निकलेगा थोड़ी ना, वो भी इसी में रहेगा, लेकिन प्रेसिपिटेट के रूप में। क्या मतलब, इस टाइप से
डिजोल्व नहीं होगा, फिर वो अलग हो जाएगा रिएक्शन होने के बाद में। ये प्रेसिपिटेट बचा इसमें, क्या है वो, ये जो पीसेस अलग अलग दिख रहे हैं यही है पीपीटी, प्रेसिपिटेट, 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 राइट। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है, राइट। तो समझ में आ गया प्रेसिपिटेट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से ऐसा ही होगा हर एक में, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो दूसरा एग्जांपल इसका, लेकिन ये इसके हिसाब से हमें क्या देखना है, सिर्फ आयन का एक्सचेंज होना चाहिए, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है ना। तो आयन एक्सचेंज होंगे, यहाँ जैसे SO4 इस पे चले गए और Cl2 इस पे आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। देखिए ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट पीपीटी है, वेरियम सल्फेट, लेकिन प्रेसिपिटेट वाइट कलर में होगा। अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लूँ तो मैंने क्या कहा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यही होता है। ये क्या है, किससे रिएक्शन कराऊंगा, सॉलिड है, कुछ सॉल्यूशन है, और किससे कराऊंगा, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, राइट। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ये एक्वस सॉल्यूशन को शो कर रहा, यहाँ से हमें PbI2 मिलेगा, PbI2 का प्रेसिपिटेट होगा येलो कलर का, येलो कलर का PbI2। PbI2 का मतलब है लेड आयोडाइड, लेड नेम का बड़ा जरूरी है, लेड आयोडाइड। लेकिन प्रेसिपिटेट क्या है, येलो कलर का पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। और प्लस में साथ में क्या होगा, देखो आई है, इसको 2 लगा दूं क्या, तो यहाँ से KNO3 हो जाएगा, 2 KNO3, ये हो गया, राइट। तो यहाँ से हमें ये येलो पीपीटी मिला, लेड आयोडाइड। इसका वेरियम सल्फेट नोट कर सकते हैं, इसको लेड नाइट्रेट, राइट। इसको सोडियम सल्फेट, ये वेरियम क्लोराइड, नेमिंग सभी की होनी चाहिए। ये पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, नेमिंग सभी की होनी चाहिए। तीसरा एग्जांपल और मैं क्या लूँ, तीसरा एग्जांपल, अगर मैं कॉपर को नहीं मैं करूँ सोडियम को किसके अंदर डालूं, H2O के, H2O तो वाटर है, कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्पीड में रिएक्शन करता है ये, और यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से क्या बनेगा, Na2O, Na2O नहीं सॉरी गलत हो गया, NaOH बनेगा, NaOH, और साथ में पता है क्या होगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जब इसमें से निकलेगी ना तो साउंड की भी करेगी और स्पीड में जलने लगेगी, फट फट के आवाज़ करेगी, साउंड करेगा और जलने लगेगा तुरंत, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वो जलने लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ से इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस खुद कर लेना, राइट, लेकिन रिएक्शन ऐसे ही होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। और मैं एक एग्जांपल और लूँ तो यहाँ से देखिए AgCl प्लस AgNO3 ले लेता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट NO3 प्लस NaCl। जब मैं इससे रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से मिलेगा AgCl, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये वाइट कलर का होगा यहाँ से, और साथ में क्या मिलेगा, NaNO3, NaNO3। अब देखो नेमिंग, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट है, तो नेमिंग इसकी इस टाइप से ही होगी, राइट। तो ये 4 एग्जांपल हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म होती है, यहाँ पर लास्ट होती है। जितने भी एग्जांपल आपको बुक्स में मिल रहे हैं सबको फिनिश कर दीजिए, और इसी टाइप से समझना भी है, उसमें नेमिंग सबको आनी चाहिए, और ये क्या मतलब किस टाइप जो ये लिए जा रहे हैं किस फॉर्म में लिए जा रहे हैं, ये ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कि किस फॉर्म में लिए जा रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म होती है। अब हम करते, और इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी खत्म हो गई। मैंने बताया ना, एनी रिएक्शन इन विच insoluble solid, in which insoluble solid
दैट सेपरेट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसमें से जो है इसके सॉल्यूशन से ही सेपरेट किया होता है। मैंने कहा ना एक टेस्ट ट्यूब के हिसाब से दिखाया था मैंने, वैसे ही प्रेसिपिटेट होता है। अब यहाँ से हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होती है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इसको रेज कर दो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को पहले देखेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इट इज अ प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दो तरीके से। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, ऐसा कह सकते हैं। रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्या, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं इसका बताऊं तो Cu सॉलिड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ये तो करेंगे करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? CuO। इसको क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। +2 है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ से ये सॉलिड प्राप्त हो रहा है। सॉलिड हो गया, सॉरी कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ से देखो इसमें क्या हुआ? यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ 2 लगा दूँ, दोनों के इक्वल हो गए ना अब। तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन हो रही है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और दूसरा इसका एग्जांपल दूं तो मैग्नीशियम, जो कि पहले ही हमने देख रखा है। ऑक्सीजन के कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो क्या बनेगा? MgO, 2Mg, वाइट कलर का होता है ये, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं जिसमें हाइड्रोजन रिमूवल होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो तो अगर हाइड्रोजन रिमूवल हो वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन इसका अपोजिट है। देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव होगी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, राइट। अब रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी। तो यहाँ ये दो चीज़ हैं, इसी के बेस पर रिएक्शन। दो मैंने कहा ना, दो तरीके से रिएक्शन, जैसे पहले मैं इसके लिए बोलूँगा वैसे ही उसके लिए। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन गेन होगी, ऐड होगी। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव होगी, राइट। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसके एग्जांपल में देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे जैसे CuO प्लस H2 प्लस H2। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ हो जाएगा Cu, राइट, और साथ में क्या होगा H2O।
अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ आप कहेंगे इसमें दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो यहाँ से देखो कि ये जो इसमें ये ऑक्सीजन ऐड है तो यहाँ से इस रिमूव होगी, इसका मतलब ये यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ देखें क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, राइट, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहाँ से इस प्रोसेस में क्या हो रहा, इस प्रोसेस में क्या हो रहा, रिडक्शन, हाइड्रोजन सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ हो रहा है, अरे यार गेन तो करना ही था, GAIN, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऐड हो गया, पहले से हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलूँगा मैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो इसे बोलूँगा रिडक्शन, राइट। तो ये चीज़ है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। अब इसमें समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। एंड पहले क्या मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीडाइज कराएगा, अपने से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, ब्रेक होगा, अपनी ऑक्सीजन दूसरे को देगा, ऐसा समझ लो, या किसी भी तरीके से उसको ऑक्सीडाइज कराएगा, उसके साथ ऐड कराएगा ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको इरेज कर दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which supplies oxygen or takes up, और गेन भी कह सकते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। फिर से, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which supplies oxygen or takes up the hydrogen, right, is called oxidizing agent. And reducing agent means a reducing agent is a substances which supplies hydrogen or gain of oxygen is called reducing agent. Like यहाँ देखिए ये CuO यानी यहाँ है कॉपर ऑक्साइड, तो ये ब्रेक हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन H2O को डोनेट कर रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, क्योंकि देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब है क्या है, रिड्यूस जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग, इसको इरेज कर दो, एजेंट, राइट। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो रहा है, गेन। तो डेफिनेशन के हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट क्या, अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच सप्लाई हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को सप्लाई नहीं कर रहा, ऑक्सीजन को तो गेन कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट।
तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करके नोट करूँ कि यहाँ थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है। अब ये सिंपली वो देखेंगे हम अलग अलग एग्जाम्पल सबके इसके दोनों के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों समझ में आ गए। तो यहाँ से देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, ये इसके साथ हीट होगा, कार्बन है कोल है, तो ये कोल है और इसके साथ में ये होगा तो Zn बनेगा और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, राइट। तो यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कार्बन, अगर रिड्यूसिंग एजेंट में वो हाइड्रोजन को गेन मतलब सप्लाई ना भी करे तो ऑक्सीजन को गेन करना चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन तो इसके पास था ही नहीं, तो इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ, यहाँ से ये क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या कह सकता हूँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है हो रहा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है, यहाँ पर ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर दूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा था ये, पहला भी इससे पहले नोट हो गया। तीसरे में देखिए मैं लेता हूँ Fe2O3, इसकी कराता हूँ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, राइट। एल्यूमिनियम सॉलिड होगा और यहाँ से क्या मिलेगा देखेंगे हम, ये भी सॉलिड होगा तो यहाँ से मिलेगा Al2O3, ये कराऊँ क्या, Al2O3 प्लस साथ में क्या होगा Fe, ये मिल जाएगा। फिलहाल तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा, यहाँ से यहाँ हो रहा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर यहाँ से यहाँ देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा, ये क्या होगा फिर, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन गेन करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, या फिर सप्लाई करना चाहिए हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ, क्योंकि इससे पहले वाला मैंने करा दिया था ना अभी। अब है मैं हाइड्रोजन सल्फाइड लेता हूँ, ठीक है, गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, Cl2 से। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें HCl और साथ में अलग मिलेगा सल्फर, ये सॉलिड को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमें ऑक्सीजन का मिल रहा था, अब हाइड्रोजन का आ गया। तो यहाँ अच्छा देखो एक और बात, यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिमूव भी तो हो रही है, ये क्या है रिडक्शन। यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के बेस पर देखेंगे, तो हाइड्रोजन के बेस पर देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ, अच्छा पहले यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ देखो, सॉरी ये होगा, हाँ ये होगा ना कि ये होगा, और ये जो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि सल्फर ने क्या काम करा है, हाइड्रोजन को लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने कहा ना रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन को सप्लाई करना चाहिए, हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है ना, हाइड्रोजन ही तो अलग हो रहा है,
तब या तो वो हाइड्रोजन को सप्लाई करे या ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ से हाइड्रोजन तो सप्लाई हो रही है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किस में करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं। और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। तो ये सब एग्जाम्पल थे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, यहाँ ऊपर से रेस कर दूँ, यहाँ से देखो। अब अगला एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं देखूँगा यहाँ से मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 इसको बोलते हैं। 5th एग्जाम्पल है MnO2। यहाँ से देखो हमें ये भी अब यहाँ से ये भी पता चल रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ही तो रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है यहाँ से, क्योंकि उसमें या तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का ऐड होनी चाहिए या हाइड्रोजन रिमूव होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहाँ पे कौन सा है, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करते हैं। रिडक्शन का मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होनी चाहिए या ऑक्सीजन रिमूवल होनी चाहिए। तो यहाँ से अब नेक्स्ट एग्जांपल 5th MnO2 इसको बोलेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 4 कर दूँ क्या, 4HCl, क्योंकि यहाँ आने वाला टर्म ऐसा ही है। MnCl2 बनेगा, राइट, प्लस H2O बनेगा, प्लस Cl2 बनेगा। यहाँ से देखो 2 Cl, 2 और 2 4 Cl पूरे हो गए, एक Mn पूरा हो गया, 4H ये हो गया, 4H ये 2 है ना, हो गया, ख़त्म कहानी। तो अब देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऊपर से ले लूँ क्या, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन तो लॉस हुई है। अच्छा, इसमें कई टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, हाँ इन चीज़ों को देख लो, इसमें देखो, इससे हम लास्ट में भी जा सकते हैं, दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं ना, वो है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ था। यहाँ से देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन में ये क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा तो होगा क्योंकि वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीजन को गेन करता है और वो हाइड्रोजन सप्लाई करता है, तो इसको बोलेंगे इस लॉस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी तो लिख सकते हैं ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये ख़त्म होता है। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको इरेज कर दूँ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कोरोजन है, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट में कोरोजन होता है, और क्या होता है, रेंसिडिटी होती है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या क्या होते हैं इसमें, नंबर 1 कोरोजन होता है, नंबर 2 रेंसिडिटी होती है,
कोरोजन क्या है नंबर 1, कोरोजन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। द प्रोसेस इन विच द, देखो जो रस्ट लग जाती है मेटल्स पे वही तो कोरोजन है। जो मेटल्स होते हैं उनके जो सरफेस होती है वो रफ पड़ जाती है, कुछ ना कुछ उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, वही कोरोजन है। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर ईटेन अप स्लोली ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज acid on the surface of metals is called corrosion. Once again, the process in which the metals are eaten up slowly due to action of moisture or a chemical such a, मैंने क्या बोला, chemical such a acid on the surface of metals is called corrosion. The most common example of corrosion is rusting, right? रस्टिंग है। इसमें क्या होगा, देखो 4Fe ये सॉलिड है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन साथ में क्या होगा H2O लिक्विड फॉर्म में X, ये पूरा का पूरा क्या है, मॉइस्चर। और जब रिएक्शन करके क्या बनाएगी, रिएक्शन करके क्या होगा, रस्ट यानी जिसे जंग बोलते हैं, रस्ट चढ़ जाएगी आयरन पर। तो ये होगा यहाँ से Fe2O3 इंटू XH2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है क्या वैसे, ये ब्राउनिश रेडिश ब्राउन होती है ना, ब्राउन कलर की, रस्ट का फॉर्मूला है ये, ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है। अच्छा ये तो आयरन का था, अगर कॉपर होगा तो कॉपर किससे रिएक्शन करेगा, कॉपर भी तो मॉइस्चर से ही करता है, लेकिन उसमें जो होता है वो CO2 होता है, थोड़ा इन चीज़ों से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन भी होगा साथ में, और H2O भी होगा लिक्विड। यानी इस चीज़ को हम मॉइस्चर बोलेंगे किसके लिए, जब कॉपर होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, मॉइस्चर इन चीज़ों से रिएक्शन करता है, और इसकी कलर तो ब्राउन हो जाती है, तो कॉपर कैसी होगी, कॉपर हो जाती है ग्रीन कलर की। तो यहाँ से बनेगा क्या, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये बेसिक कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे, लेकिन ये कलर कैसा होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, लेकिन है क्या, ये ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। तो कॉपर के ऊपर कैसे लेयर चढ़ जाती है ऑक्सीजन मॉइस्चर से रिएक्शन करके, ग्रीन कलर की। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। और अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगी, Mg, यही सेम तरीका बिल्कुल, O2G यानी गैस फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड, और ये पूरा का पूरा क्या है, मॉइस्चर। और रिएक्शन होके क्या आएगा, यहाँ से MgCO3 डॉट और MgOH का होल ट्वाइस, इसको थोड़ा सा इधर नोट कर दो, एरो MgCO3 और MgOH का होल ट्वाइस, ये दो चीज़ हो गई। लेकिन बेसिक बोलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट ही होता कैसा है, वाइट PPT, राइट, ये हो गया। और सिल्वर क्या काम करती है, चौथा एग्जांपल, सिल्वर ब्लैक कलर की, यानी सिल्वर है ये, और सिल्वर जो रिएक्ट करती है वो रिएक्शन करेगी H2S से, और जब इससे रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, Ag2S। ये इसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, राइट, ब्लैक इस टाइप से, और साथ में क्या बना, H2S रिलीज हुई, राइट। ऐसे ही एल्युमिनियम के ऊपर वाइट फ्लेम
चढ़ जाती है एल्युमिनियम के ऊपर। फिफ्थ एग्जाम्पल, इसको रेस कर दूँ डेंसिटी को, भी हम कोरोजन देख रहे हैं ना अभी ओनली। तो इसमें एल्युमिनियम, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, प्लस ये एक्स मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, राइट, ये लिक्विड। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मॉइस्चर। इन चीज़ों से, एटमॉस्फेयर में रहने वाली इन चीज़ों से रिएक्शन करके अलग अलग मेटल अपने उसके कलर चेंज हो जाते हैं, रफ पड़ जाती है उनकी सरफेस। तो यहाँ से ये क्या बनाएगी, Al2O3 इंटू XH2O, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, या हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, राइट। ये क्या होती है, वाइट कलर की। तो यहाँ से कोरोजन खत्म। कोरोजन से प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, इसको रेस कर दूँ, इसको रेस कर देता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, मैं पहला यहाँ से बताऊँ, प्रिवेंशन है ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में पहला, बाय पेंटिंग, आयरन के जितने आर्टिकल्स होते हैं सबको पेंट कर दो, तब जाके आयरन रस्ट नहीं लगेगी। दूसरा, कोटिंग, कोटिंग में क्या क्या आता है, कोटिंग दो तरीके से, एक तो क्रोमियम की लेयर चढ़ा कोटिंग कर देते हैं, क्रोमियम, दूसरा जिंक की, ये लो, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, एलॉय बना के, बाय कोटिंग। तीसरा, बाय मेकिंग एलॉय, एलॉय मिक्स मेटल बना के, उनके मिक्स मेटल बनाने के बाद में उन पर रस्ट नहीं चढ़ती है, उनकी सरफेस रफ नहीं होती है। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल और लें, तो फोर्थ में और क्या होगा, और क्या लूँ मैं यहाँ से, हाँ, ग्रीजिंग और ऑयल, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, तेल और ग्रीस लगाकर भी हम उसको सेव कर सकते हैं। फिफ्थ में क्या लूँ, एनोडाइजिंग करके, एनोडाइजिंग करके भी कर सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा एनोडाइजिंग क्या होता है, राइट। अभी फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि एनोडाइजिंग करके भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। ये हो गया, इसके प्रिवेंशन के मेथड हो गए। अब देखते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कुछ ज़्यादा नहीं है। रेंसिडिटी क्या है, इसमें क्या होता है, जो फूड होते हैं उसमें ऑयल्स जो होती हैं, ऑयल यानी फैट जो होती है, वो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट, उसका ऑक्सीडेशन होके उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाती है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ऑयल मीन्स फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, राइट, इन अ फूड बाय atmospheric oxygen resulting into a unpleasant smell and taste is called rancidity. रेंसिडिटी समझ में आ गया। जो फूड हमारे ख़राब हो जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से ख़राब होते हैं, तो उनको सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लगा देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते उनका। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो कुरकुरे वगैरह देखते हैं ना, चिप्स वगैरह, उनके पैकेटों में क्या कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और उससे ऑक्सीडेशन नहीं होता और सेफ रहते, इतने दिनों तक रखे रहते हैं वो उसमें के जो चिप्स वगैरह है। दूसरा, रेफ्रिजरेट भी करके जो हम घरों में हम रेफ्रिजरेट करते हैं, वैसे भी उसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है और वो ख़राब नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया रेंसिडिटी क्या था। तो आज ये ख़त्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो जितने भी अब इसके जो क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और उसको सॉल्व कर लेना पूरे चैप्टर को। अब यहाँ से मैंने पूरा सिलेबस इसका जो है पहला चैप्टर फिनिश कर दिया, केमिकल रिएक्शन।
अब नेक्स्ट में देखेंगे हम एसिड बेस एंड एसिड एंड बेस, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।